हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने चैनल स्टडी फॉर जीनियस में स्वागत है। फ्रेंड्स, ये सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और इस सेशन में जितने भी हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं वो सभी के सभी बच्चे आपके किसी न किसी शिफ्ट में आए हुए एग्जाम में क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो आप लोग बस बने रहिएगा सेशन में। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है, देखिए बच्चे, इससे पहले जो हम लोग 89 क्वेश्चन है हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, पहले जो वीडियोज़ हैं अगर आपने नहीं देखी तो आप लोग हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, और हम लोग ये जो स्टार्ट करने वाले हैं 90 से स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि बच्चे का सामाजिक विकास वास्तव में प्रारंभ होता है। देखिए बच्चे, आपको बताना है सोशल डेवलपमेंट चाइल्ड का बताना है कि वास्तव में उसका, देखिए गाइज हमने आपको बता रखा है कि अवस्थाएं कितने प्रकार की होती हैं। ठीक है, इन सब बातों में हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। तो गाइज इसमें बताया गया बेस्ट ऑप्शन क्या होगा। सामाजिक विकास बच्चे का कब होता है सामाजिक विकास? तो देखिए विद्यालय पूर्वावस्था में नहीं होता। इसमें कह रहा है विद्यालय पूर्वावस्था में मतलब विद्यालय से पूर्व। गाइस मतलब कह रहा है कि बच्चे का एडमिशन होने से पहले तो बालक बहुत छोटा रहता है, घर में ही रहता है, तो इसमें विकास सामाजिक विकास नहीं हो पाता। शैशवावस्था में बालक की एज पता है कितनी होती है? शैशवावस्था में गाइस बालक की एज है आपकी 0 to 6 रहती है। इसमें सामाजिक विकास नहीं हो पाता है। रही बात बाल्यावस्था की, अगर बात कर ली जाए तो गाइस बाल्यावस्था जो होता है 12 से क्या होता है बच्चे, देखिए हमने आपको एक ट्रिक बताई थी आपको कैसे याद रखना है, सबक से याद रखना है, सबक। ठीक है, ये हमने बताया था। आपका बच्चे शैशवावस्था क्या होता है 0 से 6 होता है। बाल्यावस्था आपका 6 से 12 होता है। ठीक है, और देन आफ्टर किशोरावस्था आपका 12 से 18 के बीच में होता है। तो बच्चे आपका जो पूर्वावस्था है ये आपका 6 से 12, बाल्यावस्था है ये आपका 6 से 12 में होता है। अब बात कर ली जाए पूर्व बाल्यावस्था की गाइस, तो ये आपका 6, 7, 8 का जब बच्चा होता है, जब 6, 7, 8 साल का होता है वो आपका पूर्व बाल्यावस्था में आता है। यहीं से क्या होता है सामाजिक विकास वास्तव में स्टार्ट हो जाता है बच्चे, प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, तो बेस्ट ऑप्शन आपका सी पे जाएगा। 91 नंबर है कि निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए गाइस, आपको हमेशा क्वेश्चन पढ़ना, क्वेश्चन में जब ये निगेटिव वर्ड दिया है ना, इससे आपको बहुत ही बच के रहना है। ठीक है, क्योंकि यही क्वेश्चन गलत भी करवा देता है बहुत से बच्चों का। तो बताइएगा गाइस इसमें बेस्ट राइट आंसर कौन सा गलत है बच्चे, कौन सा सही नहीं है। तो बात कर लीजिए वृद्धि और विकास क्या है, अंतर संबंध है गाइस? बिल्कुल संबंध है। वृद्धि पहले विकास बाद में, बिल्कुल सही है। विकास संख्यात्मक है कह रहा है कि क्या बच्चे, ये आप क्या गाइस बता सकते हैं कि विकास आज 5 किलो का विकास हुआ है, कल जो है 600 ग्राम का विकास होगा और परसों 1000 किलो का विकास होगा। तो क्या आप ये चीज़ बता सकते हैं? विकास को बच्चे संख्यात्मक रूप में नहीं नाप सकते हैं। तो राइट आंसर आपका यही हो जाएगा, क्योंकि हमसे नेगेटिव वाला पूछा था। वृद्धि गुणात्मक होती है, तो बात सही है। चलिए 92 नंबर आपसे पूछा गया कि बाल विकास को सबसे अधिक प्रेरित करने वाला प्रमुख घटक है। तो बताइएगा बाल विकास को सबसे अधिक प्रेरित कौन करता है, कौन सा घटक है जो सबसे अधिक प्रेरित करता है गाइस? तो इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? देखिए गाइस, अगर बात कर ली जाए क्या बड़ा भवन या बुद्धि या फिर यौन परिपक्वता या फिर खेल का मैदान, तो बच्चे आपका राइट आंसर होगा बी। खेल के मैदान में क्या होता है बच्चे, क्या टीम बना के खेलते हैं, टोली में खेलते हैं, समूह में खेलते हैं, और वहाँ से क्या होता है ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे सीखते हैं। ठीक है, ग्रुप में रह के आप जो चीज़ सीख सकते हैं वह चीज़ बच्चा एकांत में रह के नहीं सीख सकता है। तो बेस्ट ऑप्शन क्या होगा आपका? बी पे जाएगा। 93 नंबर है कि सर्वोत्तम विकास के लिए प्रारंभिक अनुभवों का स्वरूप होना चाहिए। तो गाइज बताइएगा इसमें क्या राइट आंसर होगा? सर्वोत्तम विकास के लिए बताना है, प्रारंभिक अनुभव का स्वरूप होना चाहिए। तो कैसा स्वरूप होना चाहिए गाइज? इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? क्या सामान्य होना चाहिए या असामान्य होना चाहिए या फिर आदर्शवादी होना चाहिए या फिर सुखद होना चाहिए? देखिए गाइज, सर्वोत्तम विकास के लिए आपका अनुभव कैसा होना चाहिए? वह सुखद अनुभव होना चाहिए, मतलब कि बेस्ट एक्सपीरियंस होना चाहिए, सबसे अच्छा आपका अनुभव होना चाहिए, सुखद अनुभव जिसे हम लोग कहते हैं। राइट आंसर आपका डी पे जाएगा। 94 नंबर आपसे गाइस पूछा गया है कि शरीर के आकार तथा भार में वृद्धि होना निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? तो बताइएगा जो शरीर है, मानव शरीर है, उसके आकार एवं भार में वृद्धि होना तो वह क्या कहलाता है? तो बच्चे ये आपका अभिवृद्धि कहलाता है या फिर विकास कहलाता है? देखिए हमने अभी आपको बताया विकास को तो हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चे, हम लोग विकास को जो है भार में, भार का मतलब क्या समझ रहे हैं? वेट में। क्या वेट में हम लोग इसको नाप तोल सकते हैं? नहीं नाप तोल सकते, तो आपका विकास गलत हो गया। ठीक है, और जब विकास गलत होगा तो आपका ये ऑप्शन भी गलत हो गया। तो बच्चे इसमें राइट आंसर आपका ए पे जाएगा। अभिवृद्धि, इसे क्या कहलाता है बच्चे? ये आपका अभिवृद्धि कहलाता है। तो राइट आंसर आपका ए पे जाएगा। चलिए 95 नंबर है कि वृद्धि और विकास दोनों निम्नलिखित में से कैसी प्रक्रिया है? तो बताइएगा आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है यह कैसी प्रक्रिया, ये पूरक है या फिर विरोधी? देखिए पूरक आपका हो गया और विरोधी हो गया इसका अपोजिट। ठीक है, ये अपोजिट पूछा गया है। और फिर आपका अंतर संबंधित है या फिर ए और सी दोनों है गाइस।
तो इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ये आपका देखिए ये आपका पूरक होता है और आपका अंतः संबंधित होता है, ठीक है। तो ऑप्शन आपका डी पे जाएगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट बताइएगा, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है गाइस, 96 नंबर बताइएगा। तो गाइज 96 क्वेश्चन पूछा गया है कि विकास की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से क्या होता है। तो आपसे पूछा है विकास की जो प्रोसेस होता है, डेवलपमेंट की प्रोसेस होता है, उसमें निम्नलिखित में से क्या होता है। क्या नवीन विशेषताएं व योग्यताएं प्रकट होती हैं, या फिर प्रगतिशील प्रक्रिया है, या फिर निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, या फिर उपयोग सभी। देखिए गाइज आप सभी को पता है कि विकास की प्रक्रिया क्या होती है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है और प्रगतिशील प्रक्रिया होती है। और क्या होता है, नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रकट होती हैं। तो बेस्ट ऑप्शन आपका डी पे जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विकास प्रभावित होता है, तो विकास कैसे प्रभावित होता है। क्या ग्रंथि स्राव से प्रभावित होता है, या फिर आनुवंशिकता से प्रभावित होता है, या फिर आहार व पोषण से होता है, या फिर गाइस इन सभी से होता है। तो इसमें भी गाइस आपका क्या राइट आंसर जाएगा, विकास प्रभावित होता है। किससे प्रभावित होता है गाइस, ग्रंथि स्राव से भी होता है, आहार व पोषण से भी होता है, और आपका हेरिडिटी से भी होता है, आनुवंशिकता से भी होता है, ठीक है। तो बेस्ट ऑप्शन आपका डी पे जाएगा। अधिकतर मोस्टली आपका क्वेश्चन गाइस इनमें से सभी होता है, बस आपको ये चीज़ देखनी रहती है कि क्या पॉजिटिव में ही है। अगर पॉजिटिव में पूछा है, अगर निगेटिव में पूछा है तो निगेटिव देखना रहता है, ठीक है। ये चीज़ होती है। शारीरिक वृद्धि और विकास को कहते हैं, तो बताइएगा इसमें राइट आंसर आपका क्या होने वाला है। देखिए इसमें भी मानव शरीर का बच्चे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात कही गई, इसको क्या कहते हैं। और अभी वाला क्वेश्चन हम लोग करके आ रहे हैं बट गाइस इसे क्या कहते हैं, इसको हम लोग अभिवृद्धि बोलते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है सर कि मानव विकास है, मानव विकास क्या है, मानव विकास क्या है, क्या यह गुणात्मक है, या कुछ सीमा तक मापनीय है, कुछ सीमा तक हम लोग नहीं माप सकते उसके बाद माप सकते हैं, या फिर मात्रात्मक गुणात्मक दोनों है, या फिर मात्रात्मक है। तो बहुत सही आप लोग जवाब दे रहे हैं। मानव विकास क्या है गाइस, ये आपका मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है, ठीक है। विकास शुरू होता है, तो विकास गाइस बताइएगा कि कहाँ से शुरू होता है, किस अवस्था से शुरू होता है। क्या उत्तर बाल्यावस्था से शुरू होता है, या फिर प्रसव पूर्व अवस्था से शुरू होता है। बिल्कुल सही बात है। देखिए विकास क्या होता है, विकास बच्चे वूम टू टर्म चलता है, ठीक है। गर्भ से लेके और आपका कब्र तक जो है विकास चलता रहता है। विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, प्रसव से पूर्व ही शुरू हो जाता है, गर्भ से ही, ठीक है। चलिए 101 क्वेश्चन है कि अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से का हिस्सा है। बताइएगा अवधारणाओं का जो विकास है मुख्य रूप से किसका हिस्सा होता है। क्या शारीरिक विकास होता है, या फिर शारीरिक विकास का हिस्सा, या फिर संवेगात्मक विकास का हिस्सा, या फिर सामाजिक विकास का, या फिर आपका बौद्धिक विकास का है। तो गाइस इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा इंटेलेक्चुअल, मतलब कि बौद्धिक विकास का हिस्सा होता है क्या, अवधारणाओं का विकास, ठीक है। चलिए गाइस नेक्स्ट है, बालक का प्रारंभिक विकास मुख्यतः किस पर निर्भर है। तो बालक का बच्चे जो स्टार्टिंग वाला मतलब प्रारंभिक शुरुआती विकास है वह किस पर निर्भर करता है। क्या माता पिता पर निर्भर करता है, या आपका इन्वायरमेंट पे, या फिर विद्यालय का वातावरण पे, या फिर समाज का। तो गाइस देखिए बच्चा कहाँ प्रारंभिक विकास कहाँ से होता है, उसके घर से ही होता है, और घर में क्या माता पिता से ही होता है, ठीक है। विद्यालय तो बाद में जाएगा, समाज में तो बाद से जुड़ेगा, वातावरण भी वो बाद में देखता है। सबसे पहले माता पिता, ठीक है। प्रथम शिक्षा माता पिता ही देते हैं गाइस, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या कहा गया है, तो बेस्ट ऑप्शन आपका माता पिता पे जाएगा, क्योंकि सबसे पहले टीचर कौन होते हैं एक बच्चे के, माता पिता, पेरेंट्स ही होते हैं। चलिए फिर 103 क्वेश्चन है कि किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी धीमी प्रक्रिया है। देखिए बच्चे ये आपका स्टेटमेंट है, और ये स्टेटमेंट किसी न किसी आपके जो मनोवैज्ञानिक है वह देते हैं, ठीक है। तो आपको बताना है कि यह स्टेटमेंट किसने दिया है। तो ये स्टेटमेंट बच्चे आपने क्या दिया है, स्किनर साहब ने, ठीक है। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी पे जाएगा। विकास में वृद्धि से तात्पर्य है, तो बताइएगा। देखिए गाइस जितने भी क्वेश्चन लेकर आए हैं ये किसी न किसी एग्जाम में आपके पूछे ही गए हैं, ठीक है। तो ये वाले क्वेश्चन आपको बिल्कुल एकदम पढ़ के करके ही जाना है। विकास में वृद्धि से तात्पर्य है, तो क्या तात्पर्य बच्चे, ज्ञान से तात्पर्य है, संवेग में वृद्धि है, वजन में वृद्धि है, या फिर आकार सोच समझ कौशलों में वृद्धि है। बताइएगा क्या ज्ञान में वृद्धि है। तो गाइस इसका बेस्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा, अधिक से अधिक चीज़ों पे जाएगा, आकार में वृद्धि, सोच में वृद्धि, समझ व कौशल में वृद्धि, ठीक है। तो आपका ऑप्शन डी पे जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया है कि बालक का विकास परिणाम है। तो बताइएगा गाइस की बालक का जो विकास है वह किसका परिणाम है। क्या वंशानुक्रम का है, या फिर वातावरण का, या फिर वंशानुक्रम वातावरण की अंतः प्रक्रिया का, या फिर आर्थिक कारकों का है। देखिए गाइस अगर इसकी बात कर ले तो एक चीज़ होती है P=H इंटू क्या होता है, E होता है, ठीक है। पर्सनालिटी इक्वल टू हेरिडिटी इंटू इन्वायरमेंट, तो वही आपका आ गया वंशानुक्रम एवं वातावरण, ठीक है। तो राइट आंसर आपका सी पे जाएगा। 106 क्वेश्चन है कि शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है। तो बताइएगा गाइस शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला
कारक कौन सा, आपको वो फैक्टर बताना है कौन सा है। तो गाइज ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें वही चीज़ है, देखिए इसमें भी है वंशानुक्रम और वातावरण भी आ गया, ठीक है। और बचा का खेल और व्यायाम, ये भी आपका पॉजिटिव है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये सभी पे जाएगा, डी ऑप्शन। निम्न में से कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है गाइस, तो बताइएगा कौन सी एक अंतःस्रावी, आपका बताना है। ग्लैंड्स नहीं है क्या, एड्रिनल ग्लैंड्स नहीं है, या फिर पीयूष ग्रंथि नहीं है, या फिर लार ग्रंथि नहीं है, या फिर थायराइड ग्रंथि नहीं है। तो बेस्ट ऑप्शन इसमें गाइस क्या जाएगा, जो आपका लार ग्रंथि होता है बच्चे, ये क्या होता है, ये अंतःस्रावी ग्लैंड नहीं होता है। बाकी आपके जो एड्रिनल है और पीयूष है और थायराइड है, ये आपके अंतःस्रावी ग्रंथि में आता है। विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था से होती है, तो बताइएगा गाइस कि बालक सबसे ज़्यादा विद्रोह किस अवस्था में करता है। और हमने आपको जो अवस्थाएं बताई हैं वो भी हमने आपको क्लियर बता ही दी हैं, कितने प्रकार की अवस्थाएं होती हैं। मेनली वैसे तो होती हैं 4 प्रकार की, लेकिन आपके सीटेड के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से गाइस आपको 3 ही याद रखनी है, ठीक है। शैशवावस्था, देन आफ्टर क्या है बाल्यावस्था, फिर देन आफ्टर किशोरावस्था, ठीक है। चलिए फिर बताइएगा गाइस इसमें राइट आंसर क्या होने वाला है। अगर इसके राइट आंसर की बात कर ली जाए तो इसमें आपका हो जाएगा पूर्व किशोरावस्था। देखिए किशोरावस्था में क्या होता है, बालक क्या करता है, विद्रोह की भावना होता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा लड़ाई झगड़ा क्या होता है, और इसकी एज, किशोरावस्था की एज क्या होती है पता है, किशोरावस्था की एज गाइज होती है 12 से 18, ठीक। और पूर्व की पूछा गया है तो पूर्व में आपका 12, 13 एंड 14 आ जाएगा, ठीक है। जब 12, 13, 14 साल का बच्चा होता है तो उसमें क्या होता है, विद्रोह की भावना होती है। चलिए सही है। 109 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, यह कथन किसने दिया है। गाइज ये भी आपको स्टेटमेंट बताना है कि किस साहब ने दिया है। यह दिया है बच्चे कि हरलॉक साहब ने दिया, ठीक है। हरलॉक सर ने इसका स्टेटमेंट ये वाला बताया था। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है, तो बताइएगा शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम कौन सा है। क्या मानसिक विकास से भिन्नता का नियम है, या फिर अनियमित विकास का नियम है, या फिर द्रुतगामी विकास का नियम है, या फिर कल्पना और संवेगात्मक विकास से संबंधित का नियम है। तो गाइस इसमें आपका राइट आंसर होगा अनियमित विकास का नियम है, ठीक है। शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम क्या है, अनियमित विकास का नियम। चलिए 101 नंबर 111 नंबर आपसे पूछा गया गाइस, वृद्धि को प्रभावित करने वाला कारक है। तो वृद्धि को प्रभावित करने वाला गाइस कारक क्या है, फैक्टर क्या है, तो आपका देखिए इन्वायरमेंट भी होता है, आहार भी होता है, और आपका स्वास्थ्य भी होता है, ठीक है, हेल्थ भी होता है। तो बेस्ट ऑप्शन आपका डी पे जाएगा। अगला 112 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल है का उदाहरण। देखिए बच्चे सूक्ष्म गतिक कौशल अगर आपसे पूछा गया तो आपको ध्यान रखना है कि फिंगर्स से कौन से काम, हाथ की उंगलियों से कौन से काम होते हैं। सूक्ष्म काम उसी से तो आएंगे, बारीकी वाले काम। तो गाइस क्या चढ़ना तो आपका पैर से रिलेटेड हो गया, दौड़ना भी पैर से रिलेटेड हो गया, फुदकना भी पैर से रिलेटेड हो गया, लिखना गाइस समझिएगा, ठीक है। जो लिखना होता है गाइस ये आपका सूक्ष्म गतिक कौशल में आता है। राइट आंसर आपका डी पे जाएगा। 113 नंबर है गाइस, निम्नलिखित में से किसका विकास किशोरावस्था में नहीं होता है। बताइएगा किशोरावस्था आपसे पूछा गया बच्चे, तो आपको पता है इसमें क्या इसकी एज पता है आपको, क्या होता है एज गाइस, क्या होता है, सबक से ध्यान रखना है, ठीक है। क्या होता है इसका किशोरावस्था की एज गाइस 12 से 18 साल की होती है, ठीक है। तो आपको बताना है इसमें क्या चीज़ बालक के अंदर नहीं होती है। अहम केंद्रिता क्या होती है, अभिरुचियाँ होती, तर्क शक्ति होती, प्रेक्षण की योग्यता। देखिए बच्चे इसमें अहम केंद्रिता नहीं होती है, ठीक है। बच्चा क्या करता है, देखिए बालक जो है जब बाल्यावस्था में वो रहता है ना, तब उसके अंदर सबसे ज़्यादा अहम केंद्रिता आता है कि मम्मी इनको ज़्यादा प्यार करती है, हमको नहीं करती है, मम्मी हमसे ही काम के लिए कहती है, उनसे मेरे भाई से नहीं कहती या बहन से नहीं कहती, इसे कहते हैं अहम केंद्रिता गाइस, ठीक। तो ये आपका बाल्यावस्था में आता है। किशोरावस्था में आपकी एज में गाइस क्या चीज़ नहीं आती, क्या चीज़ आती है, तो आपका अभिरुचि आता है, तर्क शक्ति आता है, प्रेरणा की क्षमता आती है। इसमें आपसे नहीं पूछा गया तो आपका राइट आंसर ए पे जाएगा। अगला कि सामान्यतः लड़के और लड़कियों में शारीरिक विकास की निम्नलिखित विशेषता प्रेक्षित की जाती हैं। तो गाइस बताइएगा इसमें राइट आंसर आपका क्या होने वाला है। ये आपके सामने ऑप्शन है 4। तो देखिए गाइस आपके ये जो सेट है प्रीवियस ईयर का गाइस बहुत ही आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है गाइस। किसी ना किसी एग्जाम में देखिए आया हुआ ही है, ठीक है। तो बताइएगा इसमें राइट आंसर क्या है। सामान्यतः लड़के और लड़कियों में शारीरिक विकास की निम्नलिखित विशेषता प्रेक्षित की जाती हैं। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, समान आयु में दोनों में समान विकास होता है। लड़के देखिए समान विकास तो कभी किसी में नहीं होता है। लड़के शारीरिक विकास में 2 वर्ष आगे होते हैं, और आपसे क्या कहा गया है, और कहा गया है गाइस कि लड़कियां शारीरिक विकास में 2-3 वर्ष आगे होती है। बिल्कुल सही बात है। देखिए क्या होता है गाइस कि लड़कियां जो है वो शरीर के मामले में क्या होता है 2 से 3 वर्ष मेल से आगे ही रहती हैं, ठीक है।
वो पहले मेच्योर हो जाती हैं और बॉयज़ क्या होता है थोड़ा लेट में मेच्योर होते हैं। चलिए ठीक है। 115 नंबर क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से किशोरावस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। गाइस तो कौन सा संबंध आपका कौन सा स्टेटमेंट है जो आपका सही नहीं है। कई नवीन आंतरिक तथा बाह्य परिवर्तन दिखाई देते हैं, ये तो बात सही है। यह आयु अत्यधिक संवेगात्मक होती है, बिल्कुल सही बात है। बुद्धि अपनी चरम सीमा तक पहुंचने का प्रयास करती है, बिल्कुल। आत्मचिंतन कम हो जाता है, कम नहीं होता है गाइस, ठीक है। तो राइट आंसर आपका डी पे ही जाएगा क्योंकि हमसे निगेटिव पूछा था। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है। तो गाइस बाल विकास चाइल्ड डेवलपमेंट का सिद्धांत नहीं है, बताएगा। सभी विकास एक क्रम का पालन करते हैं गाइस, बिल्कुल करते हैं। और क्या पूछा गया है, विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण हैं, बिल्कुल महत्वपूर्ण हैं, ये भी आपका सही है। सभी विकास परिपक्वन तथा अनुभव की अंतःक्रिया का परिणाम होते हैं। गाइस बताइएगा क्या आपका सही है, बिल्कुल सही है। सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते, गाइस एक समान गति से आगे नहीं बढ़ता, क्योंकि सब जो विकास होता है वो ऊपर नीचे बढ़ता है, बट ऊपर नीचे होता है, ठीक है। क्योंकि कोई बच्चा 10 साल में चलना सीख जाता है और कोई बच्चा 12 साल में 12 साल नहीं 12 महीने में, कोई बच्चा 10 महीने में चलना सीख जाता है और कोई बच्चा 12 महीने में चलना सीख जाता है, ठीक है। तो सभी बच्चों का अपना अलग अलग विकास होता है, बट यह विकास होता है बूम टू टॉम, ठीक है। चलिए 117 नंबर है कि विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन नहीं है, मतलब सही नहीं है गाइस, ठीक है। तो बताइएगा कौन सा स्टेटमेंट आपका सही नहीं है। विकास परिवर्तन एक सीधी रेखा में आगे जाते हैं, हाँ बिल्कुल जाते हैं गाइस सीधी रेखा में। चलिए फिर नेक्स्ट क्या है, विकास जन्म से किशोरावस्था तक आगे की ओर बढ़ता है और फिर पीछे की, अरे दादा पीछे की ओर भी बढ़ता है क्या, ये कब पढ़ लिया मैंने। तो बच्चे क्या हो जाएगा गाइस, आपका यही आपका गलत हो जाएगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि विकास के सिद्धांतों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो बताइएगा गाइस कौन सा स्टेटमेंट आपका गलत है, निगेटिव वाला बताना है। देखिए अधिकतर क्वेश्चन आपसे निगेटिव में पूछता है क्योंकि इसी में फंसाने की कोशिश करता है, ठीक है। तो बताइएगा इसमें भी कौन सा गलत है गाइस। तो विकास एक परिणात्मक प्रक्रिया है जिसका ठीक ठाक मापन हो सकता है, मापन हो ही नहीं सकता गाइस, ठीक है। ठीक ठाक की बात ही छोड़ो, यही आपका गलत है और राइट आंसर यही हो जाएगा। विकास परिपक्वन और अधिगम पर आधारित है, बिल्कुल। विकास वंशानुक्रम वातावरण के बीच सतत अन्योन्य क्रिया, बिल्कुल सही बात है। प्रत्येक बच्चा विकास के चरणों से गुजरता है, फिर भी बच्चों में व्यक्तिगत विभिन्नताएं बहुत होती हैं, बिल्कुल बात सही है। तो गाइज आपका बेस्ट ऑप्शन क्या है, ये है, क्योंकि आपसे गलत वाला ही कथन पूछा था, ठीक है। तो गलत आपका ये है। चलिए गाइज आज का सेशन यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और अगर चैनल से आप नहीं जुड़े तो चैनल को गाइज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को अगर अच्छा लगा हो, कुछ भी अगर आपको कुछ सीखने को मिला तो ही लाइक करिएगा, ठीक है। चलिए फिर गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।